हेलो दोस्तों। मनुष्य की सबसे अद्भुत खोज मानी जाती है हवाई जहाज का आविष्कार। वैसे तो हवाई जहाज का इतिहास बहुत पुराना है। आप रामायण काल में रावण के पुष्पक विमान के बारे में जानते ही होंगे। हम बात करेंगे आधुनिक हवाई जहाज के आविष्कार के इतिहास के बारे में। आज से लगभग 119 वर्ष पूर्व राइट ब्रदर्स द्वारा इसका निर्माण किया गया था। मनुष्य शुरू से ही पक्षियों की भांति आसमान में उड़ान की लालसा रखता रहा है। जर्मनी में लिलियंथस नामक एक व्यक्ति ने कई दिनों तक उड़ने के नियमों पर शोध किया। उन्होंने पंख के आकार की एक मशीन बनाई और उसके सहारे उड़ने की कोशिश की। पंखों के आकार की उस मशीन को स्वयं से बांध लेता और ऊपरी स्थान पर जाकर वहां से छलांग लगाता। हालांकि वह कुछ सेकंड तक उड़ पाता, जिससे उड़ने की चाह लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक दिन जमीन से 50-60 फीट ऊपर की दूरी पर उड़ रहा था और अचानक से जमीन पर आ गिरा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अमेरिका के एक प्रोफेसर जिसका नाम लैंगनी था, वह भी हवाई जहाज का आविष्कार करने का प्रयास कर रहे थे। इन्होंने एक गतिशील मशीन का आविष्कार किया जो कि 100 मीटर तक उड़ान भर सकती थी। इनके प्रयोगों ने वैज्ञानिकों को बहुत प्रभावित किया। साथ ही यह उम्मीद जगाई कि शायद बड़ी सफलता हाथ लग जाए। विश्व भर में वायुयान पर काम जारी था, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। किसी ने सोचा तक नहीं था कि जो व्यक्ति सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़े लिखे हैं वह इस क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। अब तक आप इतना जान पाए कि हवाई जहाज का आविष्कार करने के लिए वर्षों से प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो दूसरा प्रश्न मन में उठना लाजमी है कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया। ऑरविल राइट और विल्बर राइट नामक दो भाई थे। विल्बर राइट का जन्म 16 अप्रैल 1867 को अमेरिका के इंडियाना में हुआ था। ऑरविल राइट का जन्म 19 अगस्त 1871 को डेटन ओहियो में हुआ था, जो एक गरीब परिवार से थे। उनके पास वायुयान निर्माण के लिए पैसे नहीं थे। बिना किसी तकनीकी शिक्षा और कौशलता के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। कहते हैं कि हौसले बुलंद हो तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना किया जा सकता है और विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है। 1896 ईस्वी की बात है। ओहियो के डेटन नगर में रहने वाले राइट ब्रदर्स ने लिलियंथस के प्रयोगों और किताबों से प्रभावित होकर हवाई जहाज का आविष्कार करने का निश्चय किया। इससे पहले ये अपने गृह नगर में एक छोटी सी साइकिल की दुकान चलाते थे। इनके पास धन नहीं था, लेकिन हौसला था। हवाई जहाज के इतिहास में अब तक उड़ने वाली जितनी भी मशीनें बनी, उन सब का उन्होंने गहराई के साथ अध्ययन किया। साथ ही उड़ने वाले पक्षियों का भी उन्होंने बराबर ध्यान रखा और उस सिद्धांत को पता लगाने की कोशिश की जिस सिद्धांत पर हवा में पक्षी उड़ते हैं। बहुत प्रयास के बाद उन्होंने एक ग्लाइडर बनाया जो पतंग के समान उड़ता था। ये लीवरों की मदद से रस्सी बांधकर नियंत्रित किए जाते थे। उड़ान के सिद्धांत धीरे धीरे इनके दिमाग में आ गए और इन्होंने इतना सीख लिया कि किस तरह एक उड़ने वाली वस्तु को हवा में गतिमान रखा जा सकता है। पहले ग्लाइडर, उसके बाद मानव युक्त ग्लाइडर का आविष्कार हुआ, जो कि एक लिलियंथस की तरह पहाड़ी से कूदकर उड़ाया गया। यह ग्लाइडर हवा में आसानी के साथ उड़ सकता था, लेकिन इसको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल था। साथ ही इसकी दूरी बहुत कम थी। सन 1900 की बात है। पथरीले पहाड़ों से बचने के लिए यह रेतीले इलाके में चले गए। नॉर्थ कैरोलिना में लगभग 2 वर्ष तक उड़ान भरने की कोशिश करते रहे। अब तक ये लगभग 2000 बार उड़ान भर चुके थे। उनकी सबसे बड़ी उड़ान 600 मीटर की रही। समय बीतता गया, उनका हौसला बढ़ता गया। सन 1903 में राइट ब्रदर्स ने ईंधन से चलने वाली एक मशीन बनाई जिसकी सहायता से ग्लाइडर को हवा में उड़ाया जा सके। यह प्रयोग भी नॉर्थ कैरोलिना में हुआ, क्योंकि यह रेतीली जमीन थी। दोनों भाइयों को यकीन था यह प्रयोग काम करेगा और बड़ी कामयाबी हासिल होगी। ईंधन वाली मशीन से राइट ब्रदर्स द्वारा पहला ग्लाइडर उड़ाया गया, जो कि ग्लाइडर 12 सेकंड तक हवा में रहा और नीचे आ गिरा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इसमें ग्लाइडर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। दिन भर प्रयास चलता रहा। हवा की दिशा में 835 फीट की दूरी अंत में इस ग्लाइडर ने की साथ ही 59 सेकंड हवा में रहा।
इस सफलता ने राइट ब्रदर्स के लिए ऑक्सीजन का काम किया। लगभग 2 वर्ष बाद 1905 में अपने प्रयोगों में बहुत निपुण हो गए। इसी वर्ष उन्होंने 35 मील पर घंटे की रफ्तार से 24 मील की दूरी तय की। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि अब तक किसी समाचार पत्र या टीवी पर इस बारे में कोई खबर नहीं दिखाई गई और किसी लोगों को जानकारी नहीं थी कि ऐसी मशीन का आविष्कार भी हो चुका है जो कि हवा में 24 मील तक की दूरी तय कर सकती है। सन 1908 में विल्बर राइट एक मशीन लेकर फ्रांस चले गए। जब फ्रांस के पत्रकारों को इस बारे में सूचना मिली तो उन्होंने विल्बर राइट के इस मशीन का खूब मजाक उड़ाया। लंबी गर्दन के पक्षी के समान दिखने वाली इस मशीन को भद्दी सी शक्ल कहकर समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। इस दिन विल्बर राइट ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जिस ग्लाइडर को भद्दी सी शक्ल वाली मशीन कहकर मजाक उड़ाया गया, उसने 52 मील की दूरी तय की और विल्बर राइट लगभग 90 मिनट तक हवा में रहे। यह कारनामा देखकर फ्रांस की सरकार बहुत खुश हुई और उन्होंने विल्बर राइट को 30 इंजन बनाने का आदेश दिया। साथ ही 2 लाख फ्रैंक का नगद पुरस्कार भी दिया। दूसरी तरफ विल्बर राइट का भाई ऑरविल राइट अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर 1 घंटे से भी अधिक यात्राएं करने लगे। आधुनिक युग में जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं और जिस तरह से सुविधाओं का आनंद हम ले रहे हैं, उसका क्रेडिट दोनों राइट ब्रदर्स को जाता है। जय हिंद।